हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 33 यानी कि कार्यपत्र नंबर 33, जो विषय विज्ञान से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है 23/11/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के टॉपिक प्रकाश के बारे में। और प्रकाश में हम सूर्य के प्रकाश और श्वेत तथा रंगीन के बारे में पढ़ने और समझने वाले। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इंद्रधनुष के बारे में अक्सर देखा होगा कि आकाश में आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष की जो 7 रंगें होती हैं वो अलग अलग कलर की होती है। आपने इसमें से देखा होगा कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी, ये 7 जो किरणें होती हैं जिन्हें हम क्या इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उसी की चर्चा की जाएगी कि क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है। तो याद करिए ऐसा कब हुआ है, यानी जब भी आपने देखा है तो ये ऐसा कब हुआ है, इसको आप याद करना है। तो आप यही बताएंगे कि हमने इंद्रधनुष कब देखा है, कि जैसे जब वर्षा के टाइम होता है यानी कि बारिश के मौसम में, यानी कि इंद्रधनुष क्या होता है कि प्रायः वर्षा के पश्चात ही दिखाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, जैसे चित्र नंबर 1 में दिखाया गया आपको, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर यही पता जा रहा है कि इंद्रधनुष क्या करता है कि आकाश में 7 रंगों के एक बड़े धनुष के आकार का आर के रूप में आपको दिखलाई देता है। और ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं बच्चों? की लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी तथा बैंगनी है। अब इसको अपना याद करने के लिए एक ट्रिक के रूप में, जैसे इंद्रधनुष के रंगों के जो नीचे से ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर के क्रम में आप देखेंगे, तो याद करने का एक जो संक्षिप्त ट्रिक होता है कि जिसको आप बोल सकते हैं कि बेजानी है या पिनाला, यानी कि इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो सकता है। तो याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ क्या सूर्य की ओर होती है। यानी कि इंद्रधनुष को कब आप देख सकते हैं? जब आपकी पीठ क्या होती है? सूर्य की ओर होती है। तो यहाँ पर हम नीचे देखिए, नीचे से लेकर ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर क्रम इंद्रधनुष को दिया गया है कि लास्ट में बैगनी है, फिर जामुनी है, फिर आपको नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी और लाल। और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है बच्चों की इस तरह के पैटर्न आप क्या है, ऐसा नहीं कि केवल इंद्रधनुष जब वर्षा का टाइम होता है, बारिश का, तभी आप देखते हैं। इस तरह के जो 7 कलर है आप अपनी दैनिक जीवन डेली क्या है रूटीन में भी आप बहुत सारी एक्टिविटी में आप देखते होंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिखाया गया है कि जिससे घर पर भी होता है, तो उसमें आप क्या इंद्रधनुष के 7 कलर को आप देख सकते हैं। जैसे कि जल में अगर साबुन जैसे कभी आप घोलते हैं तो एक स्ट्रा या जो खाली रिफिल की तरह, जैसे आप बहुत सारे बच्चे आपने देखा कि जो बुलबुले आप लोग छोड़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। जैसे एक सीडी की प्लेट ले लीजिए, उसमें भी जब प्रकाश परावर्तित करेंगे आप तो उसमें कि आपको भी कई कलर आपको दिखाई देता है। जैसे सीडी में आप देख रहे हैं, सीडी का जो डिस्क है इसमें कई कलर आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे श्वेत जो प्रकाश होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे श्वेत प्रकाश में जो 7 वर्ण होते हैं, यानी कि चलो आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। जैसे आपका है कांच का एक प्रिज्म आपको लेना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एक कांच का आपको क्या है एक ऐसे प्रिज्म आपको ले लेना है। फिर आपको करना है क्या कि किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के पास आपको रख देना है। जैसे कि एक छोटे से छिद्र है, ईश्वर के प्रकाश का एक पतला जो किरण होता है ये पूरे प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। जैसे कि एक अंधेरे कमरे के पास में आपको ले जाना है और वहाँ से कोई पतली खिड़की के कोई एक छोटे से छेद से जहाँ से कि सूर्य के प्रकाश की किरण वहाँ से गुजर रही है, तो उसी के पास में क्या आपको प्रिज्म को रख देना है कि उसकी जो किरणें हैं इस प्रिज्म पे पड़े। फिर आप देखेंगे कि प्रिज्म के दूसरे साइड में फलक के तरफ क्या होता है, बाहर से जो निकलने वाली किरणें, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि नीचे जो प्रिज्म दिखाया गया है तो यहाँ से एक प्रकाश पड़ रहा है किसी का, यहाँ पे आज की जो दूसरी सिरे से आपने देख रहा है कि 7 रंगों की जो किरणें हैं जिसे इंद्रधनुष के रूप में कहते हैं वो आपको दिखाई देगा जब किसी पेज पर पड़ेगी इसकी किरणें। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि बाहर से निकलने वाले जो प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की एक शीट पर आप जब गिराएंगे या देखेंगे तो इसमें से आपको क्या 7 रंगों का एक इंद्रधनुष जैसा क्या एक रंगीन पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो यही ये दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूटन के डिस्क के माध्यम से भी देखेंगे कि लगभग 10 सेंटीमीटर की व्यास की गत्ते की एक आपको क्या करना है कि वृत्ताकार डिस्क आपको लेना है। फिर इस डिस्क को क्या करना है कि 7 खंडों में आपको डिवाइड करना है। जैसे आपका एक इस प्रकार के डिस्क ले लेते हैं, इसको फिर आपको क्या करना है कि 7 आपको खाने में आपको डिवाइड करना है। तो इसमें भी करने के बाद आप करेंगे क्या
कि इसको क्या है 7 रंगों से आपको पेंट करना है, अलग अलग कलर से आपको क्या इसमें करना है, पेंट करना है बच्चों। फिर क्या करना है, डिस्क के जो केंद्र में आपको क्या है एक छोटा सा छिद्र आपको बनाना है, और फिर एक बॉल पेन की रिफिल से क्या है कि नोक पर ढीले से यहाँ पर लगाना है। और जब डिस्क को तेज़ी से आप घुमाते हैं तो रंग यानी कि वर्ड आपस में क्या है मिल जाते हैं। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। कि जैसे बच्चों की आपने एक आप डिस्क इस प्रकार से लेंगे, इसको आप करेंगे क्या कि 7 अलग अलग, इसको आप क्या करेंगे कि 7 अलग अलग कलर से आप जब फिल कर देंगे इसमें, और एक पतली सी रिफिल की इसमें आप डाल के जब घुमाएंगे तो जो 7 कलर जो होते हैं जब घूमेंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें आपको वही बताया जा रहा है। तो अभी इस वर्कशीट के माध्यम से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिया है प्यारे बच्चों कि इंद्रधनुष में कितने रंग यानी होते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यानी कि 7, यानी कि जो इंद्रधनुष में कितने 7 रंग होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रधनुष के जो रंगों हैं का इसका नाम आपको लिखना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि ये रंग होते हैं लाल है, पीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी, यानी कि ये 7 रंग है। और फिर यहाँ से नीचे भी लिख सकते हैं कि इंद्रधनुष के रंगों के जो नीचे से ऊपर की तरफ से जब हम याद करने गए तो इसमें टिक के माध्यम से यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप बच्चों लिख लेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि प्रिज्म के जो गुण हैं इसको आपको लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं कि प्रिज्म के गुण गुण को लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रिज्म के गुण क्या हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि प्रिज्म पर जब भी क्या सफ़ेद रंग की रोशनी पड़ती है तो वह क्या है इसे 7 रंगों में परिवर्तित कर देता है, जिसको हम क्या फलक के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ के नज़दीक किसी सफ़ेद कागज़ पर इसको हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंद्रधनुष से दिखाई देने का एक शर्त क्या है, यानी इंद्रधनुष को देखने का जो शर्त क्या है वो क्या है, इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला आंसर हो जाएगा यहाँ से कि जब इंद्रधनुष प्रायः क्या वर्षा के पश्चात दिखाई देता है जब क्या सूर्य आकाश में क्षितिज होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये 4 में ये आपका 4 का ये पहला हो जाएगा। और सेकेंड आप यहाँ से लिखेंगे कि आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ क्या सूर्य की तरफ हो, यानी यहाँ तक ये क्या है 4 का, यानी कि ये 4 का सेकंड पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, बहुत छोटी वर्कशीट थी। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।